आप में से बहुत सारे बच्चों को ये एहसास नहीं है कि आपने सीयूटी फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को करेक्शन विंडो की ना कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस आप लोग इस विंडो में कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप लोग नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप कैसे इस विंडो में आप लोग करेक्शंस कर सकते हैं और किन्हें इस करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आपको पता है एनटीए ने सीयूटी फॉर्म भरने की लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया था और जैसे ही इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आई, सीबीएसई, नीट, जेई और स्टेट बोर्ड्स के यूट्यूब चैनल्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई। लास्ट मिनट में अवेयरनेस बढ़ी और जब पता चला कि कम समय फॉर्म भरने के लिए, तो सडनली फॉर्म फिलिंग भी बहुत तेजी से होने लगा। कई सारे बड़े बड़े नेशनल लेवल एग्जाम्स में देखा जाता है शुरू में तो धीरे धीरे फॉर्म फिलिंग होती है, लास्ट में फॉर्म फिलिंग बढ़ जाती है और जब एक्सटेंशन होता है तो फॉर्म फिलिंग डबल हो जाती है। तो जरूर आपका कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कई न्यूज़पेपर आउटलेट्स में निकल के आया कि सीयूटी यूजी 2026 में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सीयूटी के बारे में आपको पहले से ही पता है तो बेटर है पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। कैसे कर सकते हो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग करेक्शन विंडो के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप लोग अपडेशंस नहीं कर सकते। सबसे पहले मोबाइल नंबर जो आपने सीयूटी फॉर्म में भरा होगा, ईमेल एड्रेस, परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। सो ये वो डिटेल्स हैं जिनमें आप लोग सीयूटी फॉर्म में कोई अपडेशंस नहीं कर सकते। कई बच्चों का सवाल आ रहा है कि भैया क्या लाइव कैप्चर जो हमने करी थी अपनी फोटो सीयूटी फॉर्म में, क्या उसे भी अपडेट करने का मौका मिलेगा? सो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं है। ये जो लाइव कैप्चर फोटो वाला सिस्टम इस बार आया, ये पहली बार आया है, इससे पहले सीयूटी फॉर्म में कभी नहीं हुआ है। बट एज पर मी नहीं है कि इसका आपको अपडेशन करने का मौका मिलेगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें आप लोग अपडेशंस कर सकते हैं। ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों सबसे पहली बात, सीयूटी फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर मैंने 2 बार आपके लिए डिटेल वीडियो बनाई। साथ ही साथ इस एक चैनल पर आप सभी को कंप्लीट अपडेट्स मिलती रहती हैं। आगे चल के मैं कंप्लीट गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आप ऊपर देख सकते हैं जीईटी के लेक्चर्स भी मेरे चैनल पे मिलते हैं, इंग्लिश के भी लेक्चर्स मिलते हैं, वो भी यहां मिलेगा और आगे चल के आपको नोट्स भी मिलेंगे। इट इज एन ऑल इन वन चैनल। हर कोई आपको पढ़ा रहा है, अपडेट दे रहा है, लेकिन गाइडेंस कोई नहीं दे रहा है। मैं पिछले 4 साल से सीयूटी एस्पिरेंट्स को गाइड करता रहा हूं। इट इज एन ऑल इन वन चैनल फॉर सीयूटी यूजी एस्पिरेंट्स। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कंजूसी मत करना, वीडियो लाइक भी कर लेना। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आप लोग करेक्शन विंडो में कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। नाउ सबसे पहले आप लोग अपने नेम में अपडेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये दिखता है कि आपका नेम आपकी 10th मार्कशीट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है तो आप लोग अपडेशन कर सकते हैं। देयर आफ्टर अपने फादर, अपनी मदर के नेम में आप अपडेशन कर सकते हैं। जैसे सीयूटी फॉर्म भरते समय आपके पेरेंट्स का नेम फिल करते समय आपसे कोई टाइपो मिस्टेक हो गई या सरनेम मिस्टेक हो गया, सरनेम में कोई इशू हो गया, इन सब चीजों को आप लोग अपडेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर कम्स अगर आपने अपनी क्लास 10th की डिटेल सबमिट करते समय टोटल स्कोर, एक्चुअल स्कोर जो आपका आया, या फिर स्कूल पिन कोड कई लोग नहीं पता कर पा रहे उसमें कोई गलती कर दी, स्कूल नेम, स्कूल बोर्ड या फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते समय कोई गलती हो गई है, उसे आप अपडेट कर सकते हैं। जो हमारे ड्रॉपर्स हैं, आपके पास तो 12th मार्कशीट है, आपको अपनी 12th की डिटेल्स देनी है। सो अगर आपने 12th मार्कशीट की डिटेल्स देते समय कोई गलती कर दी उसे आप अपडेट कर सकते हैं। देयर आफ्टर कम्स योर डेट ऑफ बर्थ। इसमें अगर आपसे कोई डेट, मंथ, ईयर में इशू हो गया है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इट इज हाईली इंप्यूरेटिव कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर आपकी 10th मार्कशीट के हिसाब से मैच करना चाहिए। नाउ एज फार एज आई नो आप में से ज्यादातर बच्चे जेंडर में थोड़ी कोई मिस्टेक करोगे, लेकिन अगर हो गई है तो उसे भी आप अपडेट कर सकते हैं। कई बच्चों का सवाल था कि भैया सीयूटी फॉर्म जब मैं फिल कर रहा हूं ना तो मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, ना ही मैंने अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और रिसीट भी मेरे पास नहीं थी। तो सीयूटी फॉर्म भरते समय मैंने जेंडर सिलेक्ट करके सबमिट कर जनरल सिलेक्ट करके सबमिट कर दिया, लेकिन भैया अब मेरे पास आ चुका है मेरा सर्टिफिकेट या फिर मेरी रिसीट, अब मेरे पास डिटेल्स हैं, तो क्या मैं अपनी कैटेगरी को अपडेट कर सकता हूं अभी भी? सो यस बच्चों, आप लोग अपने सीयूटी के फॉर्म में अपनी कैटेगरी अपडेट कर सकते हैं थ्रू द डिटेल्स व्हिच यू आर हैविंग ऑन योर कैटेगरी डॉक्यूमेंट। एंड इसी के साथ साथ सब कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, ये सब भी अपडेट हो सकता है। कई सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या भैया लाइव कैप्चर फोटो भी अपडेट हो सकता है या नहीं। सो एज आई सेड कि ये पहली बार इस बार हो रहा है सीयूटी फॉर्म में। इससे पहले लाइव कैप्चर वाली चीज आज तक सीयूटी फॉर्म में नहीं हुई थी। सो इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक सो कि लाइव कैप्चर फोटो वाला आपको अपडेट करने को मिलेगा। बाकी एज यू
अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जहां पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी थी, वहां पे आप लोग अपनी फोटोग्राफ को अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो सिग्नेचर है इसे भी आप लोग अपडेट कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप अपडेट कर सकते हैं। प्लीज एक बार अच्छे से चेक कर लेना कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। इसी के साथ साथ एग्जाम सिटीज में भी आप लोग अपडेशन कर सकते हैं, बट आप जो भी एग्जाम यहां पे सिटी सिलेक्ट करेंगे वो एज पर योर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस ही होगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। नाउ कई सारे बच्चे हैं जिन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अभी भी नहीं पता है, और लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये मूर्खतापूर्ण बात है कि आप लोग इतने बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं और फॉर्म फिलिंग में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। भाई थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई अगर आप चाहते हो डीयू में एडमिशन लेना, डीयू के ये वाले कोर्स में एडमिशन लेना, तो उस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, चेक तो कर लीजिए एक बार। कई बच्चे ये चीज चेक ही नहीं कर रहे, यूट्यूब पर बता दिया 3 डोमेन्स ले लो, 1 लैंग्वेज ले लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो देख के बच्चे फॉर्म भर ले रहे हैं। टाइम लगाओ। जैसे कई जगह है जहां पे GAT सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, कई बच्चे GAT सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहां पे 2 लैंग्वेज लेना जरूरी है, बच्चे एक ही लैंग्वेज लेके काम चला रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहां मैथ्स कंपलसरी है, आपके पास 12th में मैथ्स है तब भी आप मैथ्स सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी कोर्स में एडमिशन पाना है उसकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। कई बच्चे मैं जानता हूं क्या करते हैं, 2 डोमेन्स 1 लैंग्वेज GAT ले लेते हैं, कई एडमिशन नहीं हो पाएगा। कई होते हैं 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स ले लेते हैं और GAT ले लेते हैं। ऐसे में कुछ कुछ जगह पर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कई बड़ी यूनिवर्सिटीज से आप रिजेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में 3 डोमेन्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो जहां पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं प्लीज वहां का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट देख लो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, GAT नहीं लिया है, तो यहां पे आप लोग ऐड एडिट दोनों कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है तो आप उसे भी अपडेट करके दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं लेकिन मैं एक और सब्जेक्ट लेना चाहता हूं, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। सो दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं। ऑल्सो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं अपनी करेक्शन विंडो सबमिट करने जब जाता हूं ना, तो उस समय पर मुझे फीस बढ़ी हुई दिखती है, ऐसा क्यों होता है? सो बच्चों ऐसा तब होता है कि जब आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखे थे, लेकिन करेक्शन विंडो में आपने 4 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट्स ले लिए, तो आपको पता होगा कि जब आप लोग 3 के बाद एक एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो उसकी एडिशनल फीस कैटेगरी वाइज आपके ऊपर लगती है। सो अगर आपने जितने सब्जेक्ट ले रखे उसके अलावा और सब्जेक्ट आपने बढ़ाए तो फीस आपकी बढ़ेगी, फी में इंपैक्ट आएगा और वो एडिशनल फी आगे चल के चार्ज होती है और आपको वो पे करनी होती है। सो सब्जेक्ट जब आप ऐड करेंगे तो फी बढ़ेगी और फी आपको पे करनी पड़ेगी। नाउ अब मैं आपको बताता हूं स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे करेक्शन विंडो को यूज कर सकते हैं। सिंपली अपनी CUET वेबसाइट पे चले जाइएगा, CUET NT वेबसाइट पर, वहां पे आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करना होगा? आपको अपना एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी मिल रखा है और साथ ही साथ आपने अपना पासवर्ड बनाया था, उसकी मदद से लास्ट में कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको दिखेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट है, एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कंप्लीट कर रखा है, पेमेंट आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है, लेकिन अब आप करेक्शन करना चाहते हैं। सो सिंपली यहां पे आपको एक ऐसा बटन दिखेगा कि प्रेस द बिलो बटन टू प्रोसीड फर्दर फॉर करेक्शन, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आगे चल के एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, वो OTP आपको यहां डालना है, वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई आप पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। नाउ आपको यहां क्या देखने को मिल रहा है, सारी डिटेल्स आपकी कंप्लीटेड हैं। सो अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई अपडेशन करना, अपडेट जो जो चीजें एडिट हो सकती हैं वो वहां पे एडिटेबल दिखेंगी। पर्सनल डिटेल में जैसे अपना नेम, पेरेंट्स का नेम वहां दिखेगा कि आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें उस पर क्लिक करें, एडिट कर सकते हैं। और भी किसी डिटेल में आप एडिट करना चाहते हैं सिंपली वहां पे आप एडिट कर सकते हैं। अपार आईडी अगर आपको मिल सकती है, अपार आईडी आप वहां डाल सकते हैं। नाउ साथ ही साथ बच्चों कई बच्चे बोलते हैं कि भैया मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाली, अब सीधा मैं फाइनल सबमिट करना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज नो। आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल पे गए, क्लिक किया, उसके बाद अपने अपडेशन किया, उसके बाद नीचे आपको अपना कैप्चा दिखेगा, कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर उसके बाद सेकंड विंडो खुल जाएगी पर्सनल डिटेल की, उसमें कुछ अपडेट करना है करो, नहीं करना अगेन कैप्चा डालो, सेव एंड नेक्स्ट। सो इस तरह एक 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 स्टेप पर आपको कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट, कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे फाइनल सबमिट तक आना है। सो अगर फी में कोई अपडेशन हुआ होगा तो आपको वो फी पे करनी होगी, तब जाके वो फाइनल सबमिट होगा। और अगर फी में कोई चेंज नहीं आया होगा तो सिंपली फाइनल सबमिट पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है, सबमिट कर दीजिएगा, करेक्शन विंडो का काम हो जाएगा। अब आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि करेक्शन हो गया उसके बाद भी आप बोल रहे हैं अरे भैया एक और गलती हो गई। अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों को सेकंड टाइम अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। सो अब एक और मौका मिल रहा है करेक्शन करने का, तो जरा ध्यान से कर लेना अगर आपसे इनमें कोई गलती हुई है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते समय कोई गलती हुई है। सो आई होप सारी चीजें बच्चों मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पोस्ट कर देना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।